राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको आषाढ़ के महीने में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रों की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, गुप्त नवरात्रों में द्वितीय दिन पूजी जाने वाली माता तारा की कथा सुनाएंगे। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, जिस प्रकार चैत्र और शरदीय नवरात्रि होती हैं, उसी तरह ज्येष्ठ और माह के महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में पड़ने वाली नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर कोई इन 10 महाविद्याओं की शक्ति रूप से पूजा में उपासना करे तो उसका जीवन धन धान्य और सुख से भर जाता है। देवी भागवत पुराण में गुप्त नवरात्रों की पूजा का विधान लिखा गया है। इस तरह वर्ष में कुल 4 नवरात्रि होती हैं। यह चारों नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। इन विशेष अवसर पर साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रों को सफलतापूर्वक संपन्न करने से कई बाधाएं समाप्त होती हैं। भक्तों, गुप्त नवरात्रों की 10 देवियों के इस प्रकार नाम हैं। माता काली के तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंकी, माता कमला देवी। भक्तजनों, यह हैं 10 महाविद्याएं जिनको गुप्त नवरात्रों में पूजा जाता है। भक्तजनों, आज हम आपको दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता तारा देवी की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, माता तारा रानी की कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही हमारी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। माता तारा देवी की कथा इस प्रकार है। भक्तों, गुप्त नवरात्रों के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही आराधना की थी। भक्तों, तांत्रिकों की प्रमुख देवी माँ तारा ही हैं। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग दान मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भक्तजनों, तारा माता की
आज हम आपको 2 कथाएं सुनाते हैं। प्रथम कथा इस प्रकार है। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसीलिए इस स्थान को नयनतारा भी कहा जाता है। यह स्थान पीठ पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, इसीलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियों की प्राप्ति की थी। इस मंदिर में बामाखेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थीं। माता तारा के बारे में एक कथा यह भी प्रचलित है कि वे राधा दक्ष की दूसरी पुत्री थीं। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोधी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का बहुत महत्व है। माता तारा की दूसरी पौराणिक कथा इस प्रकार है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन से जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी थी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप है। देवी तारा की एक और कथा प्रचलित है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हृदयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करते हुए महाकाली ने नील वर्ण धारण कर लिया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसीलिए यह तिथि तारा अष्टमी के नाम से भी जानी जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया, आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथ में खड़ग, नरमुंड, वर तथा अभय मुद्रा धारण करी हुई हैं। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रौद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण के वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्यार्ध चर्म प्रदान किया। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से आप विख्यात हुईं।
तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विंध्वंसक शक्ति देवी तारा ही आप थीं, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। भगवती तारा आपके 3 स्वरूप हैं, एक तारा, एक जटा और नील सरस्वती। चैत्र मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्वसिद्धिक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो, वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। भक्तजनों, यह थी देवी तारा की संपूर्ण पौराणिक कथा। भक्तों, जैसा कि हमने बताया, गुप्त नवरात्रि की दूसरी शक्ति है देवी तारा। इन्हें धन की देवी भी कहा जाता है। यह देवी जब प्रसन्न होती हैं तो अपने भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती हैं। माता तारा देवी आदि शक्ति हैं, महाविद्या हैं, महादेवी हैं। माँ के अमृतमय दूध की शक्ति की अपार महिमा है। तारा देवी की पूजा करने के साथ ही एक जरा सा काम आपका कार्य सिद्ध कर सकता है। यह सभी जानते हैं कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे बड़ी पूजा माँ की ही सेवा है। समस्त ग्रहों की शांति भी माँ की कृपा से हो जाती है। तारा देवी की कृपा पाने का सीधा और सरल उपाय है कि आप अपनी माता जी को कुछ भी भेंट दें, जो उनको अच्छा लगे वह दें, वह खिलाएं जो उनकी पसंद का हो। माता जी के लिए कोई भी उपहार आपकी किस्मत बदल सकता है। वैसे चांदी की कोई भी चीज़ देना ज़्यादा शुभ होता है। रात्रि में तारों की पूजा करना भी श्रेष्ठ रहता है, लेकिन रात को सिर्फ 10 बजे तक ही माता तारा रानी की पूजा की जा सकती है। आर्थिक उन्नति की प्रतीक है माँ तारा देवी। इनकी पूजा से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तारा देवी की पूजा के उपरांत लाल पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद इस फूल को तिजोरी में लाल कपड़े में करके रख लें। जो तिजोरी में रखे धन की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। भक्तजनों, शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का भी उद्धार माँ तारा देवी करती हैं। माँ तारा की पूजा के कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, लेकिन यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माँ तारा देवी अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य करती हैं। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माँ तारा देवी की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहाँ आपके अलावा कोई भी उपस्थित नहीं होना चाहिए। भक्तजनों, माता तारा देवी की
पूजा हमेशा रात्रि के समय ही करनी चाहिए। इसीलिए माँ तारा की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही होती है। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण कर लें। माता तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठें। पूजा करने वाली चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और गुलाब के फूल रखें और तारा यंत्र की स्थापना कर यंत्र के चारों ओर चावल की ढेरियाँ बनाएं। चावल की ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप कर श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुनें और कथा सुनने के बाद माता तारा की आरती भी सुनें। भक्तजनों, माता तारा का सिद्ध मंत्र यह है: ओम ह्रीं स्त्रीं हूँ फट। ओम ह्रीं स्त्रीं हूँ फट। ओम ह्रीं स्त्रीं हूँ फट। भक्तजनों, यह है माता तारा देवी को प्रसन्न करने का सिद्ध मंत्र। भक्तों, अभी हमने आपको माँ तारा की पौराणिक कथा, उनकी जन्म की उत्पत्ति और उनके व्रत का महत्व, माता तारा का सिद्ध मंत्र बताया। भक्तों, यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजन मित्रजनों में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तजनों, तारा माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। राम का नाम सभी दुखों को तारता है। आप सभी को हमारी राम राम जी।